हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी द होल्डोवर्स के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2.25 घंटे के आसपास का है। इस मूवी में गोर, वायलेंस, एडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफानिटी माइल्ड है। जिस थीम को लेकर ये मूवी बनाई गई है वो थोड़ी सीरियस है, उसे पेयर अप किया गया है हिंट्स ऑफ कॉमेडी के साथ। सो आई रिकमेंड दिस मूवी फॉर टीनेजर्स एंड एडल्ट्स ओनली। बच्चों के लिए ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए, जब भी फेस्टिवल्स की बात की जाती है, अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते चेहरों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे हैं, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, या फिर रिसेंटली उसने किसी अपने को खोया है, ऐसे में उसके त्यौहार का नज़ारा क्या होगा। ऑस्कर अवार्ड विनिंग अलेक्जेंडर पेन ह्यूमंस, जो हमेशा किसी न किसी कनेक्शन के लिए क्रेव करते रहते हैं, कि ऐसी ही सिचुएशन को बड़ी थॉटफुली अपनी मूवी द होल्डोवर्स में दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 हेडस्ट्रॉन्ग मिसफिट ना चाहते हुए भी एक ही जगह पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अलेक्जेंडर पेन कॉमेडी ड्रामा में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। स्मिथ और डिसेंडेंट में उनको अपने काम के लिए काफ़ी सराहा भी जा चुका है। साथ ही इस मूवी होल्डोवर में जो मैंने ब्यूटीफुल कैलिब्रेशन, वेल एक्टिंग और साथ ही फाइनली अट्यूनमेंट देखा है टाइम एंड एरा के साथ और इमोशंस के साथ जो दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मुझे लगता है 2023 में ये मूवी एटलीस्ट 4 नॉमिनेशंस में तो जाने ही वाली है फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट स्टोरी के लिए। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या टेक है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी द होल्डोवर्स, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो टाइम है 1970 का। प्लेस है न्यू इंग्लैंड। वहाँ पर है बार्टन एकेडमी, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। अब क्रिसमस आ गया है, सो सारे बच्चे अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं। कुछ बच्चों को पीछे रोका गया है, जिनके अपने अलग अलग कारण हैं। उनमें से भी कुछ बच्चे अब स्कीइंग के लिए जा रहे हैं, उनके घर से परमिशन मिल गई है। अब पीछे रह जाते हैं 3 लोग, जिनमें एक है टीचर पॉल हनम, जिन्हें अपॉइंट किया गया था इन बच्चों की देखरेख करने के लिए। वो अपने पास्ट का एक बहुत बड़ा बैगेज अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, जो आपको बाय द एंड ऑफ मूवी पता चलेगा। साथ ही उनकी ओपिनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन बच्चों को लेकर, और टॉक्सिक भी। उन्हें लगता है ये सारे अमीर बच्चे जो सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं उन्हें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड जो वहाँ पर रुके हुए हैं वो है एंगस, जिनकी मदर ने भी रिसेंटली नई शादी करी है और वो अपने नए हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने के लिए गई हैं, इसीलिए वो एंगस को अपने साथ नहीं ले जा सकती हैं। एंगस बहुत ही ज़्यादा एंगर में है, उन्हें लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और साथ ही उनके फादर से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनकी इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इस समय एक माइल्ड डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो ये भी आपको बाय द एंड ऑफ द मूवी पता चलेगा। और थर्ड है लैम, जो कि एक ग्रीविंग मदर है। उन्होंने रिसेंटली अपने बेटे को वियतनाम वॉर में खोया है, और उसके अलावा उनके पास और कोई भी नहीं था। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एन आइडियल और नॉर्मल क्रिसमस जो ये 3 लोग हैं इनके लिए। एक के बाद एक सिचुएशंस आती रहती हैं, जो कुछ अप्स लेकर आती है, कुछ बढ़िया स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, और कुछ इतने ज़्यादा डाउनर्स होते हैं कि ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो गया है। लेकिन जो एंड है मूवी का वो इतना ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव है, आपको जो भी चीज़ें पीछे चल रही हैं उनके बाद भी एक रे ऑफ लाइट मिलती है एंड में, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। बाकी इस मूवी में मुझे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मिला है ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका एंटरटेनमेंट फैक्टर। टॉपिक जो मूवी का अपने आप में है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डिप्रेशन, अपनों के खोने से जो पेन और एगनी होती रहती है, या फिर लोनलीनेस से जो इंसान सफ़र कर रहा होता है, उसके बाद भी इसको जो पेयरअप किया गया है क्रूड और डार्क ह्यूमर से, वो इसके एंटरटेनमेंट लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाइक कर देता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस कहीं पीछे छोड़ देते हैं, वो भी आपको पैरेलली फील हो रहे होते हैं। तो एंटरटेनमेंट क्वोशेंट इसका काफ़ी हाई है। सेकेंड पॉजिटिव इस मूवी का है इसका बढ़िया स्क्रीन प्ले। डिप्रेशन और एग्जाइटी आज की रियल प्रॉब्लम्स हैं, आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और अगर इस पर एक बढ़िया मूवी बनाई जाए तो वो हेल्प करेगी समाज को हेल्दी और ह्यूमन बनाने में। यहाँ पर वही किया गया है, लेकिन बस आप प्रीचिंग के फॉर्म में उसे रखेंगे तो शायद ही लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ। लेकिन यहाँ का जो स्क्रीन प्ले है वो कमाल करता है। इसमें एम्पल ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे गए हैं, एम्पल कॉमेडी के नॉचेस रखे गए हैं। जब भी आप बोर होने लगते हैं, सिचुएशन मोनोटोनस
फोकस होने लगती है तो एक ट्विस्ट आ जाता है जो एक कॉमेडी का टच लाता है और आपकी वो मोनोटनी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा लगा है। थर्ड पॉजिटिव, बेहतरीन डायरेक्शन। एक अच्छा डायरेक्टर ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर कर हम तक पहुंचा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमेशा हंकी डोरी चलता रहता है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं और उन डिफ़िकल्ट टाइम्स में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हम सब इस मूवी से कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं और ये काम अलेक्जेंडर पेन ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया है कि हमारा जो वो ब्रेन का सेक्शन है, वो मेमोरीज़ का सेक्शन है, उसे किसी तरीके से टिटिलेट कर दिया है कि हम वो चीज़ कर कर इस मूवी से कनेक्ट हो जाएं। फोर्थ पॉजिटिव, मूवी लव, फ्रेंडशिप, लोनलीनेस को एक साथ लेकर चलती है। सो यहाँ पर सॉन्ग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, साथ ही क्योंकि फेस्टिवल टाइम्स हैं तो सॉन्ग्स के बिना सब कुछ अधूरा लगेगा और उन्हें बहुत ही थॉटफुली क्यूरेट किया गया है। हैप्पी टाइम्स में पेपी सॉन्ग्स और सैड टाइम्स में सॉन्ग्स इतना ज़्यादा मेलनकॉलिक हो जाते हैं कि आपको इमोशंस बाहर तक फील होते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मैं कहूँगी काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव है पॉल जियामाटी इस मूवी में। कॉज उन्होंने जो पॉल का ही रोल किया है उसमें इतने गहरे उतर गए हैं वो कि आप एक सेकंड भी ये बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये वो टीचर नहीं है जो अपने पास्ट का बैगेज कैरी किए हुए हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं और इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। साथ ही उनका जो फैसिनेशन है रोमन और ग्रीक हिस्ट्री से वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से दिखेगा। वो ट्विंकलिंग इन द आइज़ आपको पॉल की दिखेगी जब वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बाकी वो प्रेजेंट जनरेशन को मैसेज देते हुए दिखते हैं क्योंकि वो टीचर है तो वो टीचर के रोल में बिल्कुल एप्ट और परफेक्ट लगे हैं। दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बढ़िया काम किया है, लेकिन अगर एक्टिंग में चार्म की बात की जाए तो पॉल ने ही अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाए हैं। ड्रॉबैक्स की बात करने पर जो सबसे पहला नेगेटिव मेरे दिमाग में आता है कि ये मूवी स्लो बर्न है। हॉलीडे की मूवी थोड़ी फन, फास्ट पेस्ड और सुपरफिशियल रहती हैं, ये थोड़ी डेप्थ में है, स्लो बर्न है, बिल्कुल कंट्रास्ट है और डार्क और क्रूड ह्यूमर लिए हुए है, उतना पेपी और फंकी नहीं लगेगी। तो जो लोग इसको टिपिकल हॉलीडे मूवी की तरह देखने वाले हैं वो ज़रूर निराश हो जाएंगे, लेकिन कॉमेडी ड्रामा लवर्स को ये एज अ ट्रीट लगेगी। सो इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी देन आई वुड रिकमेंड जस्ट गो फॉर इट। मुझे इस मूवी ने शुरू से आखिरी तक बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है, साथ ही मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2023 की। अगैन दैट्स इट, बाय।